अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओरल थ्रश के बारे में कि ओरल थ्रश होता क्या है, इसकी वजूहात क्या क्या हैं और इसके इलाज के बारे में। दोस्तों, ओरल थ्रश एक फंगल डिजीज़ है जिसकी वजह से मुंह और गले में येलो या वाइट किस्म के प्लैक बनना शुरू हो जाते हैं। ये प्लैक बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं और इन प्लैक की वजह से किसी भी चीज़ के निगलने में तकलीफ महसूस होती है। काजेज़ दोस्तों, ओरल थ्रश की वजह एक फंगस है जिसे कैंडिडा एल्बिकेंस कहते हैं। दोस्तों, हमारे मुंह के अंदर कुछ अच्छे बैक्टीरिया भी मौजूद होते हैं जिसे नॉर्मल फ्लोरा कहा जाता है। ये हमारे जिस्म को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन जब किसी भी वजह से हमारी इम्यूनिटी लो हो जाती है या हमारी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ हो जाती है तो ये बैक्टीरिया आउट ग्रो करना शुरू कर देते हैं और जिस्म को नुकसान पहुंचाते हैं। ये बीमारी ज़्यादातर बच्चों में पाई जाती है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी अभी ग्रो कर रही होती है, यानी कि उनकी इम्यूनिटी मुकम्मल नहीं होती, उनकी इम्यूनिटी थोड़ी होती है, जिसकी वजह से उन्हें ये बीमारी बहुत जल्दी लग जाती है। इसके अलावा बड़ों में ये बीमारी पाई जाती है और बड़ों में भी इसकी यही वजह है लो इम्यूनिटी, जो कि एक आम डिजीज़ जिसे कहते हैं डायबिटीज़। पाकिस्तान में डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से ये इम्यूनिटी लो हो जाती है। इसके अलावा HIV बीमारी की वजह से, कैंसर की वजह से और कैंसर के इलाज में जो मेडिसिन इस्तेमाल होती है या कीमोथेरेपी करवाते हैं, इसकी वजह से भी लो इम्यूनिटी हो जाती है। इसके अलावा एक और इसकी बहुत बड़ी वजह है जो हम एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा खाते हैं। ज़रा सा हमें नज़ला नहीं हुआ तो हम लोग बाहर जाके एंटीबायोटिक खानी है जी। जब तक डॉक्टर को एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब नहीं करता, मरीज़ को चैन ही नहीं आता कि हमने एंटीबायोटिक खानी है। बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक खाने से ये होता है कि हमारे जिस्म के अंदर जो नॉर्मल फ्लोरा होता है, यानी कि जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, वो भी मर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी और ज़्यादा लो हो जाती है और हमें कोई भी बीमारी इजीली लग सकती है। डायग्नोज दोस्तों, अगर आपके बच्चे के मुंह में वाइट या येलो किस्म के प्लैक बने हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा रोता है और कुछ खाता पीता भी नहीं है, तो इन प्लैक्स को आप देखकर समझ जाएं कि इस बच्चे को ओरल थ्रश है। इसके अलावा इसका एक स्वैब टेस्ट भी करवाया जाता है जो कि लैब में भिजवाते हैं डॉक्टर, जिसकी वजह से इनका कंफर्म हो जाता है कि ये फंगस डिजीज़ ही है। ट्रीटमेंट दोस्तों, ओरल थ्रश को इजीली घर पर ट्रीट किया जा सकता है। इसके लिए एक बेहतरीन ड्रॉप्स मिलते हैं जिसका नाम निस्टेटन होता है। इसका ब्रांड नेम जो है वो नील स्टेट के नाम से ये ड्रॉप किसी मेडिकल स्टोर से आपको मिल जाएंगे। ये ड्रॉप आपने सुबह और शाम मुंह के अंदर लगाने हैं। इसके अलावा एक और जेल आती है जिसे डेक्टरीन ओरल जेल कहते हैं, इसको भी मुंह के अंदर लगाएं तो इससे भी मुंह बिल्कुल आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इन ड्रॉप्स और जेल से फ़र्क नहीं पड़ रहा तो इसके लिए आप फिर ओरल एंटीफंगल इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि फ्लूकोनाजोल टैबलेट या कैप्सूल की फॉर्म में आता है। ये हफ्ते में आपने एक कैप्सूल इस्तेमाल करते हैं और 1 से 2 डोज के अंदर ही आप बिल्कुल बेहतरीन हो जाते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात अगर पेशेंट इनसे भी ठीक नहीं हो रहा तो एक दफ़ा अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो से मतलब लगा, आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह।